नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या की रियल नंबर में जो महत्वपूर्ण सूत्र है और उस सूत्र की सहायता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व होगा उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बहुत कम समय में वास्तविक संख्या को यहाँ पे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है, वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह हो, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसके समूह को वास्तविक संख्या कही जाती है। तो इसमें एग्जाम्पल यदि लिया जाए तो इस प्रकार से होगा 4/5 यह परिमेय संख्या हो गई, √7/5 अपरिमेय संख्या, √5 इत्यादि होगा। तो अब परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान के लिए हम लोग संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। तो परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए और अपरिमेय संख्या में जिसे P/Q के रूप में ना लिख सके। तो यह इस प्रकार से परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान की जाती है। और एक पहचान का एक आसान तरीका है कि अपरिमेय संख्या में समान रूप से इस प्रकार से वर्गमूल का चिन्ह लगा रहता है, यानी कि रूट का चिन्ह लगा रहता है। तो इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। यह प्रथम सूत्र हम लोग यानी कि प्रथम जानकारी यह प्राप्त कर ले इस चैप्टर से संबंधित। और दूसरा सूत्र इस प्रकार से है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मोसो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R होता है, जहां R ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू B। इसे यदि भाषा में लिखें तो लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब इसका एग्जाम्पल प्रायः पूछा जाता है, कोई दो संख्या दी हुई रहती है, उसमें कहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से मोसो ज्ञात करनी है। तो सपोज कीजिए कि दो संख्या यहाँ पे ले लेते हैं 100 और 125। इसका मोसो ज्ञात करना है इस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, यह सूत्र हो गया और इसी पर सेट करना है। 125 हमेशा भाज्य के रूप में होती है, तो 125 यहाँ पर लिखना है, यानी कि बड़ी संख्या हमेशा भाज्य होती है और भाजक छोटी संख्या, तो 100 यहाँ पर लिखेंगे। तो इसे समझने के लिए हम लोग भाग विधि से समझते हैं। 100 से भाग देंगे 125 में, यह हो गया आपका भाज्य, इसको कहेंगे भाजक, और यह हो जाता है भागफल, और नीचे वाला शेष यानी कि शेषफल कहलाता है। तो 100 से 125 में भाग देंगे, एक बार होगा तो 100 हो गया, 5 2 कैंसिल, 25 शेष हो गया। तो यहाँ पर देखिए यह भाज्य हो गया, यह भाजक हो गया, तो भागफल मेरा यहाँ पर 1 होता है और शेषफल प्राप्त हो जाता है 25। अब यह पुनः आगे बढ़ेंगे दूसरे चरण में। तो यह जो भाजक है इसको
भाज्य में लिखना है और शेषफल से अब भाग देना है। तो 25 से 100 में भाग देंगे आप, तो 25 चौके 100 पूरा पूरी लग जाता है 4 बार में भागफल में, और शून्य शेष बचता है। जिस चरण में यानी कि जिस स्टेप में शून्य शेष बच जाता है तो उसका भाजक, यह जो भाजक हुआ यही मोसो हो गया, यानी कि मोसो बराबर 25 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, यानी कि यह जो सूत्र है, यह जो विधि है एल्गोरिथम विधि, इसकी सहायता से मोसो निकालने के लिए निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न दिया हुआ रहता है। उसके बाद आगे समझें तीसरा नंबर, संख्याओं मोसो लोसो, यानी इसमें संबंध हम लोग सबसे पहले समझते हैं, इसका क्या रिलेशन है। तो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इसे पहली संख्या लिखेंगे इस प्रकार से डिटेल रूप से, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो, यह संबंध हो गया। और इसमें 3 संख्याएं यानी 3 अज्ञात राशियां दी हुई रहती है, लोसो यदि दिया हुआ रहे, मोसो रहे, दूसरी संख्या दी हुई रहे तो पहली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से निकालेंगे, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल कर लेते हैं। पहली संख्या बराबर मोसो गुना लोसो, अब बटे, या दूसरी संख्या गुना में है, इसको बराबर के साइड में भेजने के बाद यहाँ पर भाग लग जाएगा, दूसरी संख्या। अब यदि मान लिया जाए कि यहाँ पे आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो बटे पहली संख्या। तो इसमें 4 प्रकार का सूत्र बनाया जा सकता है। चलिए मोसो का भी सूत्र बना लेते हैं। मोसो बराबर, तो आपको लोसो को इधर भेजना है, तो इधर हो गया, पहले से है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे, मोसो रखे हैं तो लोसो को भेज रहे हैं, गुना में है, यह भाग हो जाएगा लेफ्ट हैंड में, तो यह हो गया लोसो। अब यदि मोसो लोसो ज्ञात करने के लिए कहे तो लोसो बराबर उसी प्रकार से मोसो चला जाएगा इधर, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मोसो। तो इस प्रकार से 3 अज्ञात राशि यदि दी हुई हो तो चौथी अज्ञात राशि को ज्ञात की जा सकती है। यानी 3 राशियां 1 2 3 दी हो तो पहली ज्ञात कर सकते हैं, उसके बाद लोसो मोसो और पहली संख्या दी हुई हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, यह आसान है। उसके बाद आगे हम लोग समझ लें चौथा नंबर सूत्र में इसी वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर चैप्टर से ही संबंधित है, जो कि इसी सूत्र की सहायता से अगला जो सोल्व होगा हिसाब कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ें कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से मोसो और लोसो ज्ञात करना। तो मोसो के लिए ध्यान रखिएगा, मोसो के लिए जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड देखना है। सर्वनिष्ठ या तो इसे उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं, उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है, और सबसे छोटा घात, इसे ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा घात, और जितना होगा उसका गुणनफल ही उसका मोसो हो जाएगा। अब लोसो के लिए हम लोग उदाहरण सहित इसको समझ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। लोसो के लिए
जो अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी सभी अभाज्य गुणनखंड सभी, लेकिन सबसे इसमें बड़ा घात का गुणनफल, यह लोसो हो जाएगा। अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझें कि मोसो और लोसो अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से निकाला जाए। तो चलिए 2, 8, 9 यह 3 संख्या हम ले चुके हैं। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 2 होगा। 8 का करेंगे तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 1 गुना 2 पर पावर 3। इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं सामने। फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 1 गुना 3 गुना 3, यानी 1 गुना 3 पर पावर 2। अब हमें मोसो ज्ञात करना है, तो सर्वनिष्ठ या तो फिर उभयनिष्ठ। तो इसके लिए ध्यान रखना सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ। अब इस पार्ट को देखिए, ए वाला पार्ट, इसमें तीनों में, इसमें और इसमें एक मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसी को सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ कहा जाता है। यदि 4 संख्या होती तो 4 का अभाज्य गुणनखंड करते और चारों में सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ को खोजते। तो इसमें सिर्फ एक ही मिल रहा है, तो यही मोसो हो गया। लेकिन लोसो के लिए तीनों में खोजेंगे, एक हो गया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड सभी लेंगे, लेकिन जो हाईएस्ट घात का होगा, जो सबसे अधिक पावर का होगा, उसी को ले लेना है। तो 1 का सबसे अधिक 1 ही हो गया। उसके बाद 2 का सबसे अधिक 2 पर पावर 3 है घात, अधिकतम घात, गुना 3 पर पावर 2, यह अकेले है, इसको गुना कर दीजिए। 1 गुना 2, इसको 3 टाइम्स, फिर 3 गुना 3, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नमा 72, यही इसका आंसर होगा। तो यह हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से मोसो और लोसो ज्ञात करने की विधि। इसके बाद हम लोग एक और महत्वपूर्ण है इसमें सूत्र, उसको भी समझ लें। वह इस प्रकार से है, शांत और अशांत परिमेय संख्या, शांत और अशांत परिमेय संख्या, इसे बिना भाग विधि से पहचानने के लिए कहा जाता है कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। तो इसमें वैसी परिमेय संख्या जो p/2 पर पावर n 5 पर पावर m इस रूप में यदि लिखी जाती है तो वह शांत हो जाती है। या तो फिर p/ सिर्फ 2 पर पावर n इस प्रकार से लिखा जाए तो यह भी शांत हो जाएगा। या तो फिर p/5 पर पावर m इस रूप में, यानी कि इसका 3 टाइप हो चुका, 1, 2 और यह तीसरा हो गया, तो यह भी आपका शांत होगा। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझें, कुछ एग्जाम्पल के साथ। 5/125 हो तो इसका गुणनखंड करके सबसे पहले देख लेंगे। 125 का 5 5 5, 5 25 पंचे 125, 5 5 कट गया, कटा देंगे, 1/5 पर पावर 2। तो यह देखिए, यह आपका हो गया 1/5 पर पावर m के रूप का, यानी कि p/5 पर पावर m। इस टाइप का तीसरा टाइप का हो चुका है, तो यह हो गया शांत। उसके बाद और भी कुछ एग्जाम्पल लें। 7/12, अब 7/12 का खंड करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, 7/3 गुना 2 पर पावर 2। यहाँ पर 3 अतिरिक्त पार्ट आ रहा है, 3 अतिरिक्त संख्या आ रही है। हम लोग ध्यान दिए थे
कि 2 और 5 यही संख्या आनी चाहिए, या तो 2 आए या तो फिर 5 आए या तो फिर दोनों आए, तभी वह शांत संख्या होगी, शांत अपरिमेय संख्या, अन्यथा यह अशांत हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वास्तविक संख्या से संबंधित जो सूत्र बन रहा था उसकी जानकारी प्राप्त किए। उसके बाद इस सूत्र की सहायता से प्रश्नों का सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा उसकी भी जानकारी प्राप्त किए। अब हम लोग अगले चैप्टर में जो महत्वपूर्ण सूत्र बनेगा और उस सूत्र से प्रश्नों का फिर समाधान किस प्रकार से किया जाएगा उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।